वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कि छपरा में घटी घटना के बाद उससे सटे लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज और सिवान पर क्या असर पड़ने जा रहा है। दरअसल कल मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी कि छपरा का असर काराकाट में क्या दिखेगा, और इसको लेकर के हमारे साथ कई सारे मेहमान थे, उनके अपने अपने ओपिनियन थे। लेकिन मैं अभी बिहार घूम करके आया हूँ। बिहार के कई लोकसभा क्षेत्र में मैंने लोगों से मुलाकात भी की, उनको समझने का प्रयास भी किया, और साथ ही साथ वहाँ क्या माहौल है इसको भी समझने का प्रयास किया। और यकीन मानिए, जो छपरा की स्थिति थी वो महाराजगंज की नहीं थी, और जो महाराजगंज की स्थिति थी वो सिवान की स्थिति नहीं थी। ऐसे में छपरा में घटना तो 20 तारीख को घटी है या 21 तारीख को घटी है, और उसकी बड़ी वजह क्या थी कि वोटिंग के दरमियान जिस तरह का तनाव दो समाज के बीच में हुआ और उसके बाद गोलियां चल गई, 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई। वैसे प्रशासन ने बिल्कुल मुस्तैदी दिखाते हुए वहां के तनाव पर नियंत्रण कर लिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से छपरा के इंटरनेट को बंद किया गया है और छपरा के इंटरनेट पर रोक लगाने के बाद यह कोशिश की गई है कि तनाव महाराजगंज में नहीं फैले, तनाव सिवान तक नहीं जाए, तो निश्चित तौर पर इंटरनेट पर बैन 25 तक बैन लगाने का मतलब ही यही है। वैसे मैंने आपसे कहा कि मैं गया था, मैं सिवान भी गया था, मैं महाराजगंज भी गया था, मैं छपरा भी घूमा था। सिवान में मैंने क्या देखा, छपरा में क्या देखा और महाराजगंज में क्या देखा, उसकी चर्चा तो मैं आपके साथ करूंगा ही करूंगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जिस तरह की स्थिति दिखाई पड़ी वहां पर, उससे एक बात बहुत साफ नजर आया कि तनाव निश्चित तौर पर व्याप्त है, और तनाव वहां पर यादव और राजपूत समाज के बीच में बताया जा रहा है। लेकिन क्या यह असर महाराजगंज में भी दिखाई पड़ेगा? क्या यह असर सिवान में भी दिखाई पड़ेगा? क्योंकि सिवान में जो हैरान करने वाली बात यह थी, वो ये मुझे नजर आई कि हिना साहब के साथ सवर नजर आए। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर आप महाराजगंज में देखें कि महाराजगंज के लोकसभा में किस तरीके से एक प्रत्याशी जनार्दन सिग्रीवाल राजपूत समाज से आते हैं, जबकि आकाश आनंद भूमिहार समाज से आते हैं। महाराजगंज में सबसे ज्यादा वोटर राजपूत हैं, तो लगभग उतने ही वोटर भूमिहार भी हैं। और वहां पर कहा जा रहा है कि चूंकि आकाश आनंद भूमिहार समाज से हैं, इसलिए क्या स्थानीय उम्मीदवार को देखते हुए भूमिहार वोट करेगा? और सवाल यह भी उठ रहा है कि हिना साहब के साथ फिर स्थिति बिल्कुल अलग क्यों हो जा रही है? अलग इसलिए हो जा रही है क्योंकि रमेश कुशवाहा की पत्नी वो मैदान में खड़ी हैं। रमेश कुशवाहा का बैकग्राउंड CPI-ML का रहा है। जितने भी सवर्ण जाति के लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ जमीनें हैं, उन्हें इस बात का डर है कि अगर रमेश कुशवाहा की पत्नी जीतती हैं तो निश्चित तौर पर रमेश कुशवाहा फिर उसी तरह का व्यवहार करेंगे जैसे माले के लोग किया करते थे, और उनके जमीन पर कहीं ना कहीं आंच आ सकती है। इसलिए हिना साहब ने एक रणनीति के तहत RJD का टिकट भी नहीं लिया, क्योंकि 3 बार हिना साहब RJD से हार चुकी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर करके हिना साहब ने सवर्णों का साथ लेने की कोशिश की, क्योंकि अगर आप सिवान की बात करें तो वहां तकरीबन 4 लाख मतदाता सवर्ण समाज से। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि ये तीनों लोकसभा क्षेत्र जो एक दूसरे से सटा हुआ है, एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पर है, फिर तीनों लोकसभा क्षेत्र सीट अलग अलग तरीके से बिहेव क्यों करने जा रहा है? क्योंकि यही लालू प्रसाद की जातीय गणित है, और लालू प्रसाद की इसी जातीय गणित को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लालू प्रसाद की जातीय गोलबंदी सिवान में काम करती हुई दिख नहीं रही है। लालू प्रसाद ने लाख कोशिश की कि हिना साहब उनके साथ आ जाएं, लेकिन हिना साहब उनके साथ आए नहीं। हिना साहब ने पसंद किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़े, और इसलिए सवर्ण
चाहे वो किसी भी जाति से हो, आप देखेंगे उनके आगे पीछे आपको भगवाधारी बहुत नजर आएंगे। और जब भी मैंने हिना साहब से यह सवाल किया कि चुनाव जीतने के बाद आप क्या एनडीए में जा सकती हैं, तो उनका साफ जवाब था, सिवान की जनता जिधर जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी। इसका मतलब बहुत साफ था कि जिस तरीके से वो मंदिर में घूम रही हैं, जिस तरीके से वो भगवाधारी के साथ घूम रही हैं, निश्चित तौर पर अभी तक तो मुझे लगता है कि उनको काफिर करार दे दिया गया होता। लेकिन कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं, कई मैंने मुस्लिम्स जो रिलीजियस गुरु हैं मैंने उनसे बात की, तो और कुछ नेता थे, उन्होंने मजाक में चुटकीले अंदाज में कहा भी कि मैं हैरान हूं कि अभी तक उनको काफिर बताया क्यों नहीं गया है। बहरहाल ये मजाक की बात हो सकती है और तरह की बात हो सकती है, ये व्यंग्यात्मक बात हो सकती है, लेकिन सिवान में ये साफ दिखाई दिया कि सवर्ण समाज हिना साहब के पीछे खड़ा है। ऐसे में लड़ाई हिना साहब के साथ होगी और वहां माना जा रहा है कि लड़ाई में त्रिकोणीय लड़ाई है, लेकिन मुख्य तौर पर लड़ाई हिना साहब और रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के बीच में बताई जा रही है। जहां तक महाराजगंज का सवाल है, क्योंकि छपरा में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और महाराजगंज का सवाल है, तो लालू प्रसाद ने यही जातीय गोलबंदी का प्रयास छपरा में किया। छपरा में साफ दिखाई पड़ा, नहीं माफ करिएगा, छपरा नहीं, महाराजगंज की बात कर रहा हूं। छपरा में तो राजीव प्रताप रूडी बनाम रोहिणी आचार्य दिखा और यह किस तरीके से जातीय संघर्ष में तब्दील हो गया। पिछले कुछ चुनाव से जातीय हिंसा कभी देखी नहीं गई थी, लेकिन इस बार फिर से जातीय हिंसा वहां देखा गया। इस डर इस बात का है कि कहीं इस तरीके से जातीय हिंसा फैले नहीं। वैसे प्रशासन ने जिस मुस्तैदी का परिचय वहां पर दिया है वो तारीफे काबिल है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी ये जो आग लगी है उसकी लपटें तेज ना फैले, इसलिए इसको वहीं तक रोक दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि आप छपरा से सिवान की ओर चलें तो बीच में महाराजगंज के कई सारे पॉकेट्स पड़ जाते हैं और आप वहां पर पाएंगे कि ये जगह बसंतपुर है, वो महाराजगंज में आ जाता है। अब सवाल यह उठता है कि महाराजगंज की लड़ाई किस तरफ जाएगी? क्या वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी मजबूत होगा? क्योंकि ब्राह्मण उम्मीदवार भी वहां, ब्राह्मण जाति की संख्या भी वहां बहुत अच्छी है, कुशवाहा क्वेरी भी हैं, यादव भी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या यादव और भूमियार महाराजगंज में एक साथ वोट करेंगे, या भूमियार जो कि परंपरागत रूप से वोटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं, बीजेपी के हैं, वो वोट बीजेपी के पक्ष में करेंगे। इसलिए मैं इन तीनों सीट की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि छपरा का प्रभाव क्या महाराजगंज पर पड़ेगा। महाराजगंज पर पड़ेगा तो निश्चित तौर पर राजपूतों की गोलबंदी होगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि राजपूत वर्सेस यादव हुआ है। लेकिन यही प्रभाव सिवान में बिल्कुल नजर नहीं आता है। सिवान में साफ दिखाई पड़ता है कि तमाम सवर्ण हिना साहब के पीछे नजर आते हैं, हिना साहब के साथ दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि मतदान के दिन ये तीनों सटे हुए लोकसभा, छपरा में तो मतदान हो चुका है और उसके बाद जातीय तनाव बरकरार है, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या उसका असर महाराजगंज पर भी पड़ेगा, क्या उसका असर सिवान पर भी पड़ेगा? सिवान पर नहीं पड़ने की संभावना इसलिए है क्योंकि हिना साहब निर्दलीय है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि महाराजगंज में क्या होगा, महाराजगंज की स्थिति क्या होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक बात जो पुख्ता तौर पर कही जा सकती है कि लालू प्रसाद ने हर 3-4 सीट के बाद अपनी रणनीति बदल दी है। कहीं पर वो अगड़ा बनाम पिछड़ा लड़ाई करवाने की उन्होंने भरपूर प्रयास किया है। अगर आप मुंगेर देख लें, बेगूसराय देख लें, नवादा देख लें, तो वहां पर उनका पूरा प्रयास था कि अगड़ा बनाम पिछड़ा कराया जाए, क्योंकि मुंगेर में भी जो अशोक महतो हैं, उनकी पत्नी अनीता देवी, उनके गाड़ी को भी तोड़ा गया था और अनीता देवी पर भी आरोप था कि एक लड़की का हाथ पकड़ करके उन्होंने मिसबिहेव किया था, और साथ ही साथ उनके ऊपर भी केस हुआ और अनीता देवी ने भी केस दर्ज कराया। लेकिन यही प्रयास कहा जाता है कि यहां पर रोहिणी आचार्य ने भी किया, इसलिए रोहिणी आचार्य ने भी कई सारे केसेस किए हैं रूडी के समर्थकों पर, और रूडी के समर्थकों ने भी रोहिणी आचार्य पर केस किया है। कई तरह की बातें चल रही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव
हर 3-4 सीट के बाद अपनी रणनीति बदलते हुए देखे गए। और उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्हें जहां लगा कि कैसे जातीय गोलबंदी में पूरे बिहार को लपेटा जाए, क्योंकि लालू प्रसाद की नजर लोकसभा के बाद कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर है। अब एक बात गौर करने वाली है कि आप देखें, कल हेलीकॉप्टर में बैठ करके तेजस्वी यादव ने 200 से ज्यादा सभा करने के लिए केक काटा, सेलिब्रेट किया। मुकेश सहनी ने कहा आपने 200 से ज्यादा सभा किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि 200 से ज्यादा सभा करने वाले तेजस्वी यादव के दिलो दिमाग में क्या है। लालू प्रसाद यादव ने उन तमाम नेताओं को बिहार में महागठबंधन का मंच नहीं दिया जो कि नामचीन नेता हैं और महागठबंधन से ताल्लुक रखते हैं। कन्हैया कुमार कहीं नहीं दिखे। पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। विपक्ष की तरफ से अगर कोई एक नेता दिखा है तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव दिखे हैं और उन्होंने 200 से ज्यादा सभाएं की हैं। ऐसे में एक बात बहुत साफ दिखता है कि छपरा का असर महाराजगंज पर जो भी हो, लेकिन सिवान पर बिल्कुल नहीं होगा। सिवान डिफरेंटली वोट करने जा रहा है। महाराजगंज पर इसका क्या असर होता है ये तो परिणाम में पता चलेगा, लेकिन हर लोकसभा सीट को अलग अंदाज से लालू प्रसाद ने परखा है, एक अलग जातीय गोलबंदी करने की कोशिश की है, क्योंकि लालू प्रसाद के लिए लोकसभा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण विधानसभा का चुनाव है। और इस लिहाज से लालू प्रसाद ने अपने बेटे को पूर्ण रूपेण पदस्थापित करने का भरपूर प्रयास किया है और ये प्रयास किस हद तक रंग लाता है ये लोकसभा चुनाव के परिणाम में नजर आएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि छपरा का असर सिवान और महाराजगंज पर किस तरह से होगा, क्योंकि कल मतदान महाराजगंज और सिवान में होना है। और सिवान में एक तरफ हिना साहब हैं, आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी हैं और जेडीयू से रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सिवान में क्या होगा, महाराजगंज में क्या होगा और कल होने वाले 8 लोकसभा चुनाव पर छपरा का असर क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि महागठबंधन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव द्वारा 200 सभा किया जाना इस बात का मजबूत प्रमाण है, मजबूत आप कह सकते हैं पुख्ता प्रमाण है कि तेजस्वी यादव किस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो इस खास एपिसोड में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। धन्यवाद, नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।